नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बिहार की राजनीति अब सिर्फ एसआईआर और वोट चोरी तक नहीं है। अब हत्या हत्या में शामिल होना और बचने के लिए डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड करना, यानी कागजात में फ्रॉड करना, फर्जीवाड़ा करना, यहां तक अब बिहार की सियासत पहुंच गई है, चुनावी सियासत। लेकिन जब कैमरे के सामने सबूत रखे जाएं और सामने से यानी दूसरे पक्ष से जवाब ना आए, तो सामान्य तौर पर कहा जाता है ना कि मूक समर्थन, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। ये हमारे एक सामान्य प्रचलित जो है कहावत है। तो सामने से अगर जवाब ना आए तो फिर क्या माना जाए? शाह के डिप्टी सीएम, शाह के ही सीएम है, शाह के ही डिप्टी सीएम है, जहां भी डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सिंगल इंजन, जहां भी जो सरकार है। शाह के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मूलतः भाजपाई नहीं है, न संघ के पैदाइश है और न मूलतः भाजपाई है। सारी जगहों से परिक्रमा करके भाजपा में आए, लेकिन भाजपा को इनमें, शाह को इनमें भविष्य दिखा और इनको भाजपा में भविष्य दिखा। दोनों एक दूसरे के हो लिए। डिप्टी सीएम बहुत तेज तरक्की भी हुई, डिप्टी सीएम बने। मकसद था उस नीतीश कुमार के वोट बैंक में, सेंधमारी कुशवाहा वोट बैंक में, जिसके दम पर, कुर्मी कुशवाहा के दम पर 20 साल से राज कर रहे हैं। हालांकि वो भी नहीं रहा, न खुदा मिले न विसाले सनम। तो कुशवाहा वोट भी सरक गया, वो चला गया राजद की तरफ। खैर, सम्राट चौधरी फिर पूरे जोश खरोश से मैदान में, और प्रशांत किशोर इस वक्त कुंडली खोलने में लगे हैं, सबकी काली डायरी खोलने में लगे हैं। हालांकि इस रेस में तेजस्वी यादव भी शामिल हो गए हैं। तेजस्वी ने कहा कि उनके पास तो सैकड़ों में अफसरों और नेताओं के जो है कि काली डायरी है, उनके कारनामे हैं, वो भी खोलेंगे, लेकिन वो जब खोलेंगे तब खोलेंगे। पीके यानी प्रशांत किशोर ये किसके लिए काम कर रहे हैं, अपने लिए या किसी और के लिए? वोट कटवा है, वोट काट करके भाजपा सरकार बनवा देंगे, या इतना वोट काट देंगे अपर कास्ट का कि भाजपा को ठिकाने लगा देंगे, ये वक्त बताएगा। प्रारंभिक जो कहते हैं दृष्टि, उससे तो शुरू में हम लोग को यही लगा और आज भी हम कहते हैं कि बीजेपी के तरफ से शायद ये कलाकारी कर रहे हैं। लेकिन अब इनका जो तेवर है वो कुछ कुछ अब गंभीर सवाल खड़े कर रहा है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने अब मोदी को चिट्ठी लिखने की तैयारी कर ली है। आज पटना में कैमरों के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने जो सबूत उन्होंने रखे, उसके बाद मोदी को चिट्ठी लिखने की तैयारी की है कि अपने जो डिप्टी सीएम साहब हैं सम्राट चौधरी, इनको तत्काल बर्खास्त करिए, और बर्खास्त करके ही नहीं सिर्फ काम चलेगा, बर्खास्त करने के बाद इनको गिरफ्तार कीजिए। और अगर आप इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं तो 7 लोगों की हत्या में जो लोग जेल में हैं उनको रिहा कर दीजिए। जब ये बाहर तो वो भी बाहर। अब पूरा मामला हम आपको बताएंगे। मामला एक नहीं है। उसके बाद 1999, एक 1994 में 7 लोगों की हत्या, फिर 1999 मिस पटना शिल्पी जैन, और उसके साथ साथ गौतम सिंह, इन दोनों की जो है डेड बॉडी मिली थी मारुति जैन कार में, और मिली थी साधु यादव के घर में। हैं तो लालू यादव के साले, लेकिन अब आज की तारीख में यही समझ लीजिए कि अगर लालू यादव पर कोई ग्रहण सबसे बड़ा है तो यही साले साहब लोग हैं, साधु और सुभाष। तो साधु यादव के ही गराज में वो मिली थी कार, और दोनों की डेड बॉडी थी। उस मामले में भी सीबीआई ने क्या सम्राट चौधरी के खिलाफ जांच की थी? संदिग्धों में थे कि नहीं थे? बहुत सारे सवाल पूछा है पीके ने कि संदिग्धों में थे कि नहीं थे, इनका नाम जांच के दौरान आया था कि नहीं आया था, जांच में इनका नाम शामिल हुआ था कि नहीं हुआ था। और ये सब जवाब मांगा है सम्राट चौधरी से। कहा है या सम्राट चौधरी इसका जवाब दे दे,
और अगर सम्राट चौधरी जवाब नहीं देते हैं तो फिर हम जैसे 1994 वाले हत्याकांड का जो है पूरा डिटेल लेके आए हैं, वैसे 99 वाले का भी लेके आएंगे। अब सवाल है कि चिट्ठी जाएगी तो मोदी जी क्या करेंगे? भाजपा में इस्तीफे की तो परंपरा ही नहीं है, तो बर्खास्तगी कैसे होगी? बर्खास्त भी कोई नहीं हुआ, तो बर्खास्तगी कैसे होगी? गिरफ्तारी तो बड़े दूर की बात है। खैर, मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं, खबर दिखा दूं, सुनवा देता हूं। ये देखिए, सम्राट चौधरी को मर्डर केस में गिरफ्तार करे सरकार, प्रशांत किशोर बोले बर्खास्त करके जेल भेजे नीतीश। अब सीधा आप प्रशांत किशोर को सुनवा दीजिए, थोड़ी बाइट लंबी है क्योंकि उसमें सारे तथ्य हैं। अब हम पीके ने जो बताया वो हम रिपीट करें, इससे अच्छा कि पीके की ही जुबानी आप सुनिए, प्रशांत किशोर की जुबानी चला दीजिए जरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, इन पर मेरा सीधा आपके माध्यम से सरकार को, बिहार के गवर्नर से, बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनको हत्या के आरोप में, ये हत्या के अभियुक्त हैं, इनको तुरंत पद से बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। क्यों किया जाए ये समझिए। तारापुर में 1995 में 7 लोगों की जो हत्या हुई और 7 मारे जाने वाले लोग कुशवाहा समाज के लोग थे। ये बिहार में जाति की राजनीति करने वालों के लिए सबक होना चाहिए। सम्राट चौधरी कहते हैं मैं कुशवाहा हूं। 7 लोगों की जिनकी हत्या के ये अभियुक्त हैं, आरोप नहीं है, मैं शब्द बहुत सही समझ के बोल रहा हूं। 7 लोगों की हत्या के अभियुक्त राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उर्फ सम्राट चौधरी, तारापुर केस नंबर 44/1995, नोट कर लीजिए। 44/1995 में 7 लोगों की हत्या हुई, उसमें ये अभियुक्त हुए और जो केस है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को 24/4/1995 को इन लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का एक एडमिट कार्ड सबमिट किया जिसमें बताया गया कि KNVMH सम्राट, ये स्कूल का नाम है, कुमार सर एक स्कूल का नाम है जहां से ये एडमिट कार्ड इशू हुआ है। सम्राट चंद्र मौर्य, पिता का नाम शकुनी चौधरी, डेट ऑफ बर्थ 1/5/81, रिजल्ट फेल, नंबर आया 268, कैटेगरी प्राइवेट। ये सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है जो सम्राट चौधरी ने जमा किया है, जिसमें ये बताया है इनका डेट ऑफ बर्थ 81 है, उसके हिसाब से 95 में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नाबालिग होने के नाम पर इनको वहां से राहत दी। इनको जेल से निकाला गया क्योंकि ये 15 साल के थे और कानूनन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को अभियुक्त के तौर पर जेल पर नहीं रखा जा सकता था। अब ये बात तो पब्लिक की जानकारी में है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि इनको आज अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 2020 का जो सम्राट चौधरी ने अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया है, इसमें अपना उम्र इन्होंने बताया है 51 साल। ये सम्राट चौधरी का इलेक्शन एफिडेविट है। इन्होंने अपना उम्र बताया 2020 में 51 साल। इसका मतलब है कि 2020 - 26, तो 1995 में इनका उम्र था 25 साल, 26 साल। तो 26 साल के उम्र के आदमी को कोर्ट ने गलती से गलत सर्टिफिकेट के आधार पर नाबालिग होने के नाम पर अभियुक्त होने के बावजूद, ध्यान दीजिए, अभियुक्त होने के बावजूद इनको जेल से बरी कर दिया गया था कि ये 15 साल के हैं, जबकि इनका अपना डॉक्यूमेंट बता रहा है कि उस समय 26 साल के थे। तो 26 साल के उम्र के आदमी पर अगर 6 लोगों की हत्या का आरोप है, तो जब तक कोर्ट से वो फ्री नहीं होते हैं तब तक उनको जेल में होना चाहिए। और ये आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बनकर बैठा हुआ है।
तो मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से और बिहार के माननीय राज्यपाल से ये अनुरोध कर रहा हूं कि हत्या का आरोपी, हत्या का अभियुक्त सम्राट चौधरी राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी उर्फ सम्राट कुमार मौर्य आज संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। ये देश के संविधान का, देश के विधि विधान का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता है कि जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए वो आदमी यहाँ का उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। ये 1995 का मामला है, 1995 का मामला। एक और, क्योंकि लंबी लंबी पूरी बाइटें हैं, एक मैं बता देता हूं जिसकी चर्चा और किया प्रशांत किशोर ने। वो 1999 के शिल्पी जैन और गौतम हत्याकांड की चर्चा की। ये तो और भी चौंकाने वाला, हालांकि वो तो आप समझ लीजिए कि जब 6 एक संख्या 7 संख्या थी तो नरसंहार था, लेकिन ये जो डबल मर्डर था इसपे तो और भी सवाल खड़े हुए। ये यहां तक कि सीबीआई के पास ये मामला गया, लेकिन बार बार ये इस जांच में खेल हुआ या क्या हुआ, आज तक इस केस को खुलवाने के लिए दोबारा शिल्पी जैन के भाई ने कोशिश की तो शिल्पी जैन के भाई का अपहरण हो गया और फिर इस पर किसी ने फिर प्रयास नहीं किया कि ये केस खुले। मैं केस ये बताऊं, शिल्पी जैन पटना में पढ़ाई करने वाली छात्रा, 23 साल की उम्र थी, पटना विमेंस कॉलेज, यहाँ की बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी और मिस पटना का टाइटल जीता था उसने। अपने पढ़ाई के बाद, मतलब पढ़ाई के दौरान करियर की तैयारी में थी। शिल्पी जैन के पिता उज्जवल कुमार जैन ये शहर के बड़े कपड़ा कारोबारी थे और दूसरी तरफ गौतम सिंह थे, ये एनआरआई फैमिली से थे। इनके पिता ब्रिटेन में डॉक्टर थे, लेकिन गौतम को बिहार की राजनीति में रुचि जग गई उनकी, तो वो बिहार आ गए और बिहार आकर के आरजेडी की जो युवा शाखा थी, युवा विंग राजद की, उससे जुड़ गए और तमाम सत्ताधारी नेताओं से दोस्ती उनकी हो गई। और इसी वक्त में शिल्पी और गौतम की मुलाकात हुई। गौतम और शिल्पी की मुलाकात ये प्यार में तब्दील हो गई। 3 जुलाई 1999 की घटना है। 3 जुलाई 1999 सुबह शिल्पी अपने जो है कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रही थी रिक्शे से। रास्ते में एक कार आई और उस कार में गौतम का दोस्त बैठा हुआ था। उसने जो है, और गौतम का दोस्त था तो शिल्पी पहचानती थी, वे दोनों एक दूसरे को जानते थे। उसने कहा कि कार में बैठ जाओ, गौतम के पास ही चलना है। और फिर जब वो पहुंचा कोचिंग के तरफ, पहले तो कोचिंग के बहाने की कोचिंग छोड़ देंगे, फिर जब वहां पहुंचा कोचिंग के पास तो रास्ता बदल दिया। शिल्पी को जब संदेह हुआ तो उसने शिल्पी से कहा कि एक वाल्मीकि गेस्ट हाउस है, वहां चल रहे हैं, वहां गौतम इंतजार कर रहा है तुम्हारा। लेकिन कुछ शिल्पी कर पाती इससे पहले वहां पहुंच गए। वहां पहुंचे तो गौतम को भी खबर लगी कि वहां लेके गए हैं। गौतम भी आए। जब गौतम पहुंचा तो उसने देखा कि शिल्पी पर कई लोग अटैक कर रहे थे। गौतम पहुंचा तो बचाने की कोशिश की, फिर वो सब गौतम पे जुट गए और फिर गौतम को मार दिया। गौतम को मार दिया। पुलिस जांच उच करती उससे पहले ही एक गैराज में 2 लाशें मिली। ये गैराज था गांधी मैदान के फ्रेजर रोड पर। गैराज क्वार्टर नंबर 12 में था और ये साधु यादव का था। साधु यादव, मैंने बताया कि आजकल तो लालू यादव, राबड़ी देवी, उनके परिवार के खिलाफ अगर सबसे ज्यादा कोई उससे निगेटिव बातें उगलता है तो यही लोग हैं। और उस सरकार में भी तमाम बिहार के हमारे साथी जो उस दौर में बिहार में एक्टिव थे, दिल्ली नहीं, बिहार में ही रह के पत्रकारिता कर रहे थे, वो कई बार कहते हैं कि वो फिल्मों को आप छोड़ दीजिए, रियलिटी में कि लालू और राबड़ी के शासन पर अगर कोई ग्रहण था तो यही जो लालू यादव के 2 साले थे, इन्होंने ही सबसे ज्यादा अगर उस सरकार पर जंगल राज और ऐसे ठप्पे लगवाए तो सारा जो है इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता था सिस्टम। तो साधु यादव का था। वहां पर एक मारुति जेन व्हाइट कलर की मिली, उसमें 2 डेड बॉडी थी, एक शिल्पी का की और एक दूसरा जो है गौतम पूरा नग्न डेड बॉडी थी और शिल्पी के शरीर पे गौतम की टी शर्ट थी मात्र।
ऐसी कंडीशन। पुलिस आई तो पुलिस जो है टो करके गाड़ी ले जानी चाहिए, तो बिना टो किए जो है ड्राइव करके ले गई। अब ड्राइव करके ले जाएगी तो फिंगरप्रिंट और सारा क्या होगा। पुलिस की जांच शुरू हुई। पुलिस की जांच में जो है ये आया कि जो है ये अपनी जान खुद दिया है इन्होंने। हालांकि इस थ्योरी पे कोई यकीन नहीं करेगा, खुद अपनी जान दिया है। जो है फिर सितंबर 99 में जल्दी ही पुलिस ने तत्काल इसको अपनी जान देने का मामला करार दे दिया। लेकिन इस पर हंगामा हुआ तो सितंबर 99 में सीबीआई को ये जांच सौंपी गई। सीबीआई ने साधु यादव का डीएनए सैंपल मांगा, लेकिन डीएनए सैंपल देने से इनकार कर दिया। और 4 साल बाद 2003 में सीबीआई ने इस मामले को बंद कर दिया। सीबीआई ने भी कहा कि ये अपनी जान खुद ही दिए होंगे। 2006 में प्रशांत जैन जो लगातार, उसके बाद प्रशांत जैन शिल्पी के भाई, वो लगातार इस केस को खुलवाने के लिए लगे हुए थे, पटना से दिल्ली जो है कोशिश में थे। 2006 में इन्हीं का अपहरण हो गया, प्रशांत जैन का। बड़ी मुश्किल से इन्हें छुड़ाया गया, लेकिन छुड़ाए जाने के बाद जब किडनैपिंग हुई, छुड़ाया गया, उसके बाद फिर इस केस पर किसी ने जोर आजमाइश नहीं की कि खुले ये केस। ये था शिल्पी जैन का। और इसी मामले में प्रशांत किशोर ने कहा है कि पहले खुद ही बता दें सम्राट चौधरी कि इस मामले में सीबीआई की जांच में उनका नाम आया था कि नहीं आया था, उनके जांच के इर्द-गिर्द, उनके नाम के इर्द-गिर्द जांच हुई थी कि नहीं हुई थी, जांच हुई तो क्या हुआ, जरा खुद बता दें। अगर वो नहीं बता सकते हैं तो उन्होंने कहा पीके ने कि आगे फिर हम ही बता देंगे, जैसे 94-95 वाला मामला बता रहे हैं, तारापुर वाला, वैसे ये भी मामला बता देंगे। अब सोचिए ऐसा व्यक्ति किसने क्या किया, ये तो फाइंडिंग्स पुलिस की और पुलिस की जांच, पुलिस की फाइंडिंग्स, इस देश में जांच कैसी होती है, सत्ताधारी अगर पीछे बैकअप है तो शकुनी चौधरी बहुत बड़े नेता थे। तब लालू यादव के ही परिवार के करीब थे। एक बार राबड़ी देवी ने कहा भी था कि सम्राट को कि ये क्या बात करेगा, ये कौन चौराहे पे बैठ करके, बोरिंग रोड पर बैठ के, चौराहे पे बैठ के कहाँ-कहाँ क्या करता था। ऐसा राबड़ी देवी ने कहा कि ये जो है इस टाइप का था, ये वो ऐसा करता था। हम लोगों ने तमाम बार रोका और समझाया या बचाया। तो बचाना भी खैर गलत ही है। अगर कोई गलत है रास्ते पे और उसको बचाते हैं तो फिर आज जो आप झेल रहे हैं वैसे ही स्थिति झेलनी पड़ती है खैर। तो ये अब पीके चिट्ठी लिखेंगे, देखते हैं जरा मोदी जी पर। मोदी जी तो कहते हैं नहीं बिल्कुल हम दुनिया में अपराध ही मिटा देंगे, भारत छोड़िए ब्रह्मांड से मट मिटा देंगे। तो अगर ऐसे संगीन मामलों में, गंभीर मामलों में ये सब फ्रॉड से लेकर के डेट ऑफ बर्थ और सारा फ्रॉड भी, ये फ्रॉड का मामला है, ये सब सामने आता है तो मोदी जी क्या करते हैं ये देखना होगा। नीतीश कुमार से तो उम्मीद मत कीजिए, लेकिन अपील नीतीश कुमार से भी उन्होंने की है कि नीतीश कुमार बर्खास्त करके जेल में डालें। तो नीतीश कुमार से उम्मीद मत कीजिए। नीतीश कुमार तो बोलते ही एक ही बात है, जब मोदी जी को देखते हैं तो कहते हैं हम कहीं नहीं जाएँगे अब। इसके अलावा वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पिछले काफ़ी वक़्त से नहीं बोल रहे हैं। यहाँ तक कि 10,000 रुपया बाँटना था तो खुद नहीं बाँट पाए वो भी मोदी जी ने इनसे क्रेडिट ले लिया। क्योंकि लोगों ने तो मोदी, मोदी ही देखा। देश भर में क्या 10-10 हज़ार रुपए कौन दिया? मोदी जी दिए। तो नीतीश कुमार का तो चैप्टर राजनैतिक जो चैप्टर है वो करीब-करीब क्लोज़ हो चुका है। तब देखिए सम्राट चौधरी का राजनीतिक करियर जो है वो जो चैप्टर वो क्लोज होता है या उसमें अभी नए अध्याय जुड़ते हैं मोदी जी और अमित शाह की कृपा से। ये नजर रखिए बिहार के लोगों, और ऐसे ही जनप्रतिनिधि अगर चुनना है तो चुनते रहिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।